वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। प्लीज़ वेट कीजिएगा मेरी वॉइस को, क्योंकि मैं कुछ अरसे से मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आज आवाज़ चली गई है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों प्यार करते हैं। चाहे वो कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन आप मालूम करना चाह रहे हैं वो आपसे क्यों प्यार करते हैं। ये पिक का डेक है, ये डेक नंबर 1 है किल्टाइड टैरो, एंड ये डेक नंबर 2 है क्रिस्टल विजन टैरो। ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद मैं जो हूँ रोमांस एंजल से मैसेजेस निकालूंगी कि आपकी सिचुएशन में एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वॉइस को ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और इस वजह से वॉइस बिल्कुल जा चुकी है मेरी। सबसे पहले आया है हैंगमैन, और यहाँ पे आई है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी। उसके बाद आया है 4 ऑफ कप, यहाँ पे आई है कैंसर की एनर्जी। उसके बाद आया है 9 ऑफ वंस, यहाँ पर आई है सैजिटेरियस की एनर्जी, और फिर है 6 ऑफ कप, स्कॉर्पियो की एनर्जी। आपके पर्सन आपसे जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग हमेशा अपने आप को जिसके साथ भी एसोसिएट करते हो, या जिसके साथ भी वादा करते हो, या जिसके साथ भी कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत का रिश्ता हो, आप उसके साथ बहुत सिंसियर होते हो। आप उसके साथ अपनी लाइफ की हर चीज़ को खुली किताब, कहते हैं ना, ओपन बुक की तरह रख देते हैं। आपके अंदर कोई वो नहीं है कि आप कोई चीज़ छुपा के रखते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से 100% दें। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप लोग ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जिनके चाइल्डहुड से फ्रेंड्स जो हैं अभी तक हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया कि फ्रेंड्स बनाए छोड़ दिए, फ्रेंड्स बनाए छोड़ दिए। हाँ, आप लोगों के ये ज़रूर है कि अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप उसको लेट देम गो करते हैं, आप उसको जाने देते हो क्योंकि वो नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी आप उसके लिए एक अच्छा सोचने वाले लोग हो। आप हमेशा अपने आप को उस चीज़ के साथ कभी डिटैच नहीं करना चाहते जो आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसे भी रीज़न की वजह से आए हों। आपके पर्सन को ये भी लगता है, और वजह है जिसकी वजह से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कि आप अपने आप को हर रिश्ते से बांध के रखना तो चाहते हो, लेकिन आप चाहे वो पर्सन आपके साथ अच्छा है या बुरा है, अगर वो बुरा भी है इवन, आप उसे अपने आप से अलग नहीं करते। अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तो शायद आप वो पहले पर्सन होगे जो उसके साथ कांटेक्ट करेगा या उसके साथ हेल्प करने की कोशिश करेगा। आपके पर्सन को आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फाइटिंग, एक जो ट्रेड है, फाइटिंग मीन्स यानी सिचुएशन से फाइट करना। आप उस हर चीज़ को फेस करते हो, हर उस चीज़ को देखते हो। आप जो हैं अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप उस चीज़ को पीछे रखते हैं, और आप हर उस पर्सन को जो आपकी लाइफ में है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप अपनी आप को एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी खो देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकें। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर आपकी लाइफ में इवन कोई रिलेशनशिप गुज़रा है या गुज़र चुका है, आज भी आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उसकी सक्सेस, उसके लिए प्रे करते हैं, चाहे आप वक्ती तौर पे गलत कुछ कह देते हो, लेकिन आप दिल से उस पर्सन को माफ़ कर चुके होते हैं, या आप उसके लिए अच्छा सोचते हो। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे,
फिर आई है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनाई है, और जजमेंट की एनर्जी है एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन को आपकी सबसे जो बेहतर चीज़ लगती है, आप कभी दो कश्ती के सवार नहीं बनते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, आपके माइंड में हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहती है, आप अपनी हर सिचुएशन, हर चेन को तोड़ देते हैं या अपनी राहों को अलग कर देते हैं अगर किसी के लिए आपका फ़ायदा हो। यानी अगर मैं देखूँ ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग वाली एक ट्रेड है, या आपके अंदर एक नर्चरिंग वाली आदतें हैं आपकी, के आपके पर्सन को लगता है कि आप हर चीज़ को बहुत डीप ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है। आप ये नहीं, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उस बात पे यकीन किया और आपने जो है सामने वाले से अपने रास्ते बदल लिए, उससे अलग हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ की डीप इन्वेस्टिगेशन करते हो या डीप ऑब्ज़र्व करते हो, उसके बाद फ़ैसले लेते हो। आपके पर्सन को आपकी ये बात भी अच्छी लगती है कि आप हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देते हो। आप बदला लेने वाले, रिवेंज करने वाले पर्सन नहीं हो। आप हमेशा अच्छा सोचने वाले, आप हर चीज़ वक्त पे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आपकी कामयाबी और आपकी पॉजिटिविटी सामने वाले को एक दिन ज़रूर एहसास दिलाएगी कि उसने गलत किया है, और आप आज भी इसी चीज़ पे स्टिक हो। आप कभी भी किसी भी पर्सन के लिए दुख का बायस नहीं बनना चाहते, कभी भी किसी भी पर्सन के लिए आप उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन या उसकी आंखों में आने वाले आंसू का रीज़न नहीं बनना चाहते। आप हमेशा चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपके बारे में सोचे, उसके चेहरे पे स्माइल आए। आपका एक बहुत स्वीट गेस्चर है, आप लोग बहुत स्वीट टॉकर हैं, या आप लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के साथ रखना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। इवन अगर बुरा भी सोचते हैं, आप तब भी उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। आप कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करते कि किसी के लिए गलत हो। आप चाहते हैं आपका जो भी डिसीजन हो, आप उस चीज़ पे स्टिक रहो और हर पर्सन के लिए वो चीज़ें सही रहें। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप में बहुत ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आप बहुत लॉयल पर्सन हैं उसके मुताबिक। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी है, और फिर आया है 9 ऑफ कप। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पाइसिस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक बहुत बहुत मेहनती पर्सन देखते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत बहुत वर्क हार्ड करने वाले लोग हैं, चैलेंजेस को कबूल करने वाले लोग हैं, और आप लोग जो हैं अपने चैलेंजेस को किसी और पे बावर नहीं करते या किसी और की लाइफ को ख़राब नहीं करते। आप हर चीज़ को बहुत मोहब्बत के साथ करते हैं। अगर इवन आप किसी दौर से, किसी चैलेंजेस से भी गुजर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी हर चीज़ को बैक कर लेते हैं क्योंकि आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचते हैं। आप में बहुत इमोशंस हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को रोते हुए भी देखते हैं ना, तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और यही चीज़ आपके पर्सन को बहुत बहुत पसंद है, और शायद यही वजह थी कि वो आपकी लाइफ में आए थे, या आप उनकी नज़र में आए, या उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम नोटिस किया। उनका बस चले वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं अगर आप लोग इन रिलेशन है। लेकिन अगर आप इन रिलेशन नहीं हैं या आप लोगों के बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा हर चीज़ को स्टार्ट करें, हर चीज़ को दोबारा से सही वे में आपके साथ लाइफ में लेके चलें। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लेव्स टू ईच अदर, योर बाउंड deepens. Keep an open mind.
योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। मैंने आपसे कहा है ना कि आप बहुत अलग हैं उस पर्सन के लिए, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। एंजल चाहते हैं कि अगर आपको इस पर्सन में, जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बात हो बहुत क्लियर कट करिएगा, कोई भी चीज़ अलग नहीं रखिएगा या छुपा के नहीं रखिएगा, क्योंकि जितना आप उससे खुल के बात करेंगे आपके रिश्ते में उतनी डेप्थ पैदा होगी, उतनी मोहब्बत पैदा होगी। और आपके जो पर्सन है वो मुझे लगता है कि आपसे अलग है, शायद ट्रेडिशन वाइज या सोचने के लिहाज से, लेकिन आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं, चाहे आप रिलेशन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ थोड़ा सा मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरी आवाज़ आज बिल्कुल जा चुकी है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही से बोल पाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ। सबसे पहले आया है 10 ऑफ वंस, सजिटेरियस। फिर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, एक्वेरियस। फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आई है और फिर आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आपको उन्होंने बहुत दुख दिए हैं। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है जो टूट गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई क्रश है या आप उसे जानते नहीं हैं। आपके पर्सन जो हैं उन्हें आपसे इसलिए प्यार है कि आपने एक दफ़ा भी उनसे शिकायत नहीं की। आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ में गुज़रे या आपको उन्होंने जो भी चीट किया, आपने कभी भी एक सवाल नहीं किया। इवन अगर उन्होंने आपको किड्स दिए, अगर किड्स ना भी दिए, तो आपके बिल्कुल एक इनोसेंट दिल को उन्होंने तोड़ दिया और आपको अकेला छोड़ दिया। आपके पर्सन को इस बात का बहुत मलाल है या अफसोस है या रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो उनको जो चीज़ पसंद है वो ये है कि आपने सारे गम अकेले सह लिए और आपने कभी भी एक भी सवाल नहीं किया। मुझे लगता है कि आप लोग एक अच्छे डीप रिलेशन में रहे थे जो नहीं हो पाया, और अगर रिलेशन में ना भी रहे थे और एक क्रश भी था, तो उस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी। लेकिन आपके पर्सन को आपके जाने के बाद अब ये चीज़ बहुत बॉदर करती है। उसे लगता है कि उनका पैशन जो आपके लिए है अब वो फील कर रहे हैं, जो बहुत लेट हो गया है, जिसको समझने में बहुत देर हो गई है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने हर चीज़ को बहुत इजीली सॉल्व आउट कर लिया या इजीली समझ लिया, क्योंकि आप जो थे अपनी ज़िंदगी में किसी को दुख तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपने जो चीज़ सही है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं सह सकता था, और ये चीज़ उन्हें बहुत कहते हैं पसंद है या प्यार हुआ उसके बाद कि आपने कोई शिकायत नहीं की। 10 ऑफ कप्स, पाइसेस की एनर्जी आई है यहाँ पे, फिर डेथ है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन आप अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए। उन्हें लगता है कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने दी है वो कोई नहीं दे सकता है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। वो आपसे बहुत बहुत डीपली इन लव हैं आज भी, और अगर क्रश है या नहीं रिलेशन है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो अपने आप को बदलें सिर्फ आपके लिए। उन्हें लगता है कि वो अपने आप को चेंज करें आपके लिए। उन्हें लगता है कि
आपका प्यार जो है ना वो लफ्ज़ी नहीं है कि सिर्फ आई लव यू कह दिया। आपका प्यार है कि आप हर चीज़ को करके बताते हैं। किसी के ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ आई लव यू कह दें प्यार हो जाता है। आपका प्यार एक एक्शन ओरिएंटेड है। आपने हमेशा करके ये बताया है, चाहे इंतज़ार करना, चाहे दुख सहना या उनकी चीटिंग को सहना या उनके हर दिए हुए घाव को आपने बहुत इजीली बेयर किया, आपने बहुत इजीली बर्दाश्त किया और आप अपने आप को कभी भी उस पोजीशन में नहीं लाए जहाँ पे उस पर्सन को आपसे शिकायत हो। और यही वजह है कि आपका पर्सन अपने आप को बदलना चाहता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। वो चाहता है कि वो आप जैसा बने जैसे आप देखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। एक वेरियस की एनर्जी है और यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लास्ट स्प्रेड में भी था। आपके पर्सन, उनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है अब इस प्यार को इजहार करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, प्यार आ चुका है और शायद आपका प्यार अब किसी और की तरफ डाइवर्ट हो गया है। लेकिन आपका पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो शायद वो उस टाइम नहीं कर पाए जो उन्हें करनी चाहिए थी। उनको लगता है कि अब आप जा चुके हैं और आप कभी भी पीछे पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने आप को चेंज किया है। क्योंकि आप एक बहुत अच्छा पर्सन तो थे, लेकिन अब आपने अपने आप को बहुत मैच्योरिटी के साथ एक स्मार्ट पर्सन भी बनाया है। आप अपने इमोशंस अब ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि जिनसे आपको कुछ ना मिले। आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने इमोशन उनके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि अब मैं अपना प्यार, अपनी अटेंशन उसको दूंगी जो मुझे देना चाहता है। इसीलिए आप लोग अपने जो भी आपके पास चॉइसेस हैं, चाहे कोई भी चॉइसेस हैं, चाहे आपके फाइनेंस को लेके हैं, जॉब को लेके हैं, रिलेशंस को लेके हैं, आप बहुत क्लेवर तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ आप किसी भी चीज़ को पिक कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी धोखा खाया। अब आपके पास गुंजाइश नहीं है और धोखे खाने की। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, टावर। टावर मूवमेंट आया है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी आप दोनों के दरमियान जो भी है, जितना भी ताल्लुक बचा है या है, वो चाहता है कि अभी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाए। उन्हें लगता है कि बहुत अर्ली होगा कि आपको दोबारा से इस रिलेशन में बांधा जाए या दोबारा से आपको बोला जाए कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना है, क्योंकि आप जो हैं, आप लोग थक चुके हैं इन एंड आउट वाली सिचुएशन में। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आप लोग जो हैं उनके इन एंड आउट आपकी लाइफ में आने से थक चुके हैं। आपको अब एक प्रॉपर रिलेशन चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए, और आपका पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे आउटकम देखूँ, आपके पर्सन को क्लियरली ये लगता है कि पहले आपका प्यार इनके लिए था, लेकिन टावर मूवमेंट और हर चीज़ आप अपने लाइफ में आने के बाद आपने फ़ैसला किया कि अब मुझे सिर्फ उनको अपनी प्रेजेंस या अपनी अटेंशंस या अपनी मोहब्बत देनी है जो आपको देते हैं। इवन दो आप क्वीन ऑफ कप बन गए, पहले तो आप 10 ऑफ कप थे कि आपके इमोशंस थे, लेकिन आप अब उसकी सरदार बन गए हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। आपने अपने आप को चेंज किया है और आप लोग जो है अपने आप को चाहते हैं कि आप हर तरीके से अपनी लाइफ में उस पर्सन को एंट्री दे जो आपको अब डिस्ट्रॉय ना करे, आपको उस पोजीशन में ना लाए जिसमें आप पहले थे।
तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन को मालूम है, क्योंकि अगर वो जब भी आएगा उसे पता है कि इस टावर मूवमेंट ने उसे जो लेसन्स दिए हैं तो वो सही वे में आएगा। अब देखते हैं एंजल आपके रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्काउंट कह रही हूँ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके जो एंजल हैं आपको ये मशवरा देना चाहते हैं कि आप एक लवेबल पर्सन हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम लें, अपनी चीज़ों को देखिए, अपने गो थ्रू हो। आप ये मत समझिए कि उस पर्सन के आने से ना आने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपने जो टावर मूवमेंट दिया है, जैसे ये रिट्रीट का कार्ड आया है, ये मुझे टावर मूवमेंट ही लगता है। एंजल चाहते हैं कि आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें हर पर्सन से और अपनी लाइफ में दोबारा किसी को एंट्री देने से पहले आप पहले अपने आप को हील करो, अपने आप से मिलो, अपने कहते हैं ना अपने आप को समझो, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि आप एक लवेबल पर्सन हैं और यू डिज़र्व लव, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं। क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यू गाइस आर इन ट्रबल और यू गाइस लुकिंग फॉर सम लव, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप हैं। आप लोगों को जब भी मोहब्बत मिलेगी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यू डिज़र्व लव। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय।